प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के कांथी में रैली करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के परिवार के एक और सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि तमलुक लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी पीएम मोदी के साथ मंच पर आज शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जिले के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद लगातार ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारक भी लगातार रैलियां पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं और इसी बीच दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी के भी बीजेपी में आज शामिल होने की बातें निकलकर सामने आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान दिव्येंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद हो सकते हैं। मंच पर वो आज बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। और आपको बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद लगातार तैयारियां चुनाव को लेकर की जा रही हैं। पहले दौर का मतदान जल्द ही होने जा रहा है, बेहद कम वक्त उसके लिए बचा है और इसी बीच लगातार रैलियों का दौर जहां जारी है, पार्टी की ओर से पुरजोर कोशिश है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर भी की जा रही है। और इसी के तहत बीजेपी के साथ ही टीएमसी भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रही है और रैलियां ताबड़तोड़ कर रही है। जनता को संबोधित किया जा रहा है, जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जहां बीजेपी की ओर से टीएमसी की खामियां गिनाई जा रही हैं, तो वहीं टीएमसी की ओर से जो काम इतने सालों में पार्टी की ओर से किया गया उसका ब्यौरा जनता के सामने रखा जा रहा है। संवाददाता राजकुमार चौधरी इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वी मिदनापुर में आज एक अहम रैली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के परिवार के एक और सदस्य टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से चीजें निकलकर सामने आई है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ईशानी, जिस तरीके से मतदान का दिन नजदीक आ रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां जो है वो हो रही है जी। नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री पहले उनके लिए ट्रैक तैयार करें। अगर हम 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली का जिक्र करें तो निश्चित तौर पर एक भावनात्मक लगाव, भावनात्मक टच उन्होंने वोटरों को देने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता दीदी मेरे सर के साथ फुटबॉल खेल रही है। बहुत सारे मायने हैं उसके बैकफुट, क्योंकि पूरी तरीके से रणनीति जो है वो बहुत बेहतर तरीके से बिसात बिछी हुई है। बैक टू बैक की जो रैलियां हो रही हैं, जो आपका सवाल है कि आज की जो रैली है, आज की रैली में निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद उनके ऊपर एक निश्चित तौर पर एक दबाव बन रहा है कि उनके परिवार के लोग उनके साथ हैं या नहीं, और एक मैसेज देना होता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो परिस्थितियां हुई हैं पिछले 15 से 20 दिनों में, जो इनपुट मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के बिल्कुल समकक्ष लाकर एक बड़े नेता के तौर पर खड़ा करने का प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी। जिस तरीके से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि अब राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार एक तेज हो गया है कि आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। और ऐसी स्थिति में शुभेंदु अधिकारी को नजरअंदाज करना बहुत मतलब ये हालांकि भविष्य की चीजें हैं, पर लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में किस लिए राजनीति करता है आदमी, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर एक बार्गेनिंग की पोजीशन चल रही है और आज जो ये रैली है, इस रैली को भी उसी से जोड़ के देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल राजकुमार, एक और रैली की अगर हम बात कर रहे हैं तो ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। प्रभाव की अगर हम बात करें, वादों की अगर हम बात करें, ममता के जो कार्यकाल में काम किए गए हैं उनकी अगर हम बात करें, तो ये सब चीजें मंच के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। लगातार ममता सरकार की खामियां गिनाई जा रही हैं और आने वाले वक्त में अगर बीजेपी जीत कर आती है तो जो काम बीजेपी की ओर से किए जाएंगे वो वादे भी इन मंच से किए जा रहे हैं। क्या माना जा रहा है जनता की ओर से अब तक अगर हम देखें तो कैसी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, क्योंकि कई जगहों से परिवर्तन का नारा लगाते हुए भी जनता नजर आई? ईशानी बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए एक राजनीति का बहुत एक अलग फंडा है। जब चुनाव में हम जाते हैं तो जनता जनार्दन होती है, एक वोट की कीमत होती है, एक वोट के मायने होते हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है अगर उसको देखा जाए तो जो लोग कभी ममता बनर्जी के पिलर हुआ करते थे आज वो उनके साथ नहीं है, उन्हें कुछ नए साथी मिले हैं।
लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक सफलता ये जरूर मानी जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को मजबूत करने में, अपने गढ़ को संगठित करने में बहुत मजबूत नजर आ रही है। उसके कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, निश्चित तौर पर उनके अंदर एक ऊर्जा है और वो जब कहीं ना कहीं जब पूरी ताकत के साथ डबल इंजन से जब गाड़ी को दौड़ाया जाता है तो वो कहां पहुंचेगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो ना हो, लेकिन ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेगा आने वाले दिनों में। और उसी से इसको जोड़ कर देखा जा रहा है। जो जहां तक आपके सवाल का जवाब है तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। सब तरीके, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चेंज, क्योंकि जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां हुई है पिछले 1 साल में, कोविड से लोग जूझे हैं, तो उसने कहीं ना कहीं आम आदमी को तोड़ के रख दिया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जो स्टेट में आदमी रहता है, जहां जो थोड़ा साक्षर है, जो साक्षर वोटर है, वो ये जरूर समझता है कि यदि केंद्र की पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो निश्चित तौर पर उसके कहीं ना कहीं परिणाम बेहतर होंगे। और इसमें बदलाव क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक जरूर चीजें देखने के लिए जो मिल रही है, जो वोटर है वो हर दिन बदलाव नजर आ रहे हैं, हर दिन चेंज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, बदलाव हर दिन नजर आ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की बात भी लगातार की जा रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वी मिदनापुर में एक अहम रैली है। इस दौरान आज अधिकारी परिवार से एक और सदस्य बीजेपी का दामन थाम सकता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये बात कही जा रही है।